नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आशा डिफेंस अकेडमी में एक इंग्लिश का लेक्चर लेकर फिर से आए हैं। देखिए, एक इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने आर्मी क्लर्क को मेन फोकस करते हुए कंप्लीट कर लिया। जितना आर्मी क्लर्क के अंदर आता है उतना हम कर चुके हैं। उसके अब मेन रोल्स करवाए थे, उसका प्रैक्टिस सेट करवाना है। किसी टेक्निकल वर्क की वजह से हम नहीं करवा पाए उसे। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे और टॉपिक बहुत ही बेहतर है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से उससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया है उससे ही रिलेटेड का टॉपिक है नाउन। तो नाउन पढ़ते हैं, आप स्टार्टिंग करते हैं। जिसने नाउन पढ़ लिया, जो नाउन को कवर कर लेगा बहुत अच्छे से, उसके आर्टिकल भी कवर हो जाएंगे। तो नाउन को साथ लेकर के चलना है, अच्छे से करना है। और जैसे ही आपके नाउन कंप्लीट होते हैं, नाउन कंप्लीट होते ही आपको आर्टिकल करवाएंगे, क्योंकि नाउन से रिलेटेड ही मिलता जुलता आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो नाउन स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। टॉपिक का नाम नाउन है, नाउन, ठीक है। तो नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। संज्ञा नाउन क्या होती है? देखो, नाउन की डेफिनेशन वैसे तो ये होती है कि किसी स्थान, वस्तु, जाति, व्यक्ति आदि का जो बोध कराता है उसे हम नाउन बोल देते हैं। लेकिन ये कौन सी, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो देखो, जो भी चीज हम देखते हैं और देखने के बाद में उसका नाम रख देते हैं वही संज्ञा है। कहने का मतलब है, जैसे कि मान के चलिए ये मार्कर है, ये भी संज्ञा है। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी संज्ञा है। ये राइटिंग लिखी हुई, ये भी संज्ञा है। ये शर्ट की संज्ञा है, ये बाल भी संज्ञा है, पंखा संज्ञा है, लाइट संज्ञा है। कहने का मतलब है जिसको हम नाम दे देते हैं वो संज्ञा है, नाउन है। तो एक कौन सी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, नेमिंग ऑफ वर्ड्स। किसी को भी नाम दे देना संज्ञा है, ठीक है। तो नाउन स्टार्ट कर दिया है, ये इसकी डेफिनेशन है, नेमिंग ऑफ वर्ड्स। तो अब नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने में इसको आगे जाके एक्सपेंड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये डेफिनेशन थी नेमिंग ऑफ वर्ड। मेन फोकस आर्मी क्लर्क, नेवी, एयरफोर्स। देखो, नाउन को हम पढ़ेंगे दो तरीके से। पहला है इसका एक जो टाइप है काउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसका टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से पढ़ना नाउन को, आप नाउन के साथ पढ़ रहे हैं और इसमें आर्टिकल भी आपके ऐड हो जाएंगे। जिसने नाउन कर लिया उसके आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो काउंटेबल, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। एबल मतलब योग्य, गिनने योग्य संज्ञाएं जिनको हम गिनती में गिन सकें। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जिनको हम गिनती में गिन सकें वो काउंटेबल संज्ञा होती है। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिनको गिना ना जा सके, इनको सिर्फ मापा और तोला जाता है। कैसे? कुछ फिजिक्स की क्वांटिटी ऐड करके, ग्राम, लीटर ऐसे करके। तो अनकाउंटेबल नाउन संज्ञाएं वो होती हैं जिनको 1 2 3 4 5 की गिनती में नहीं काउंट करते हैं। और काउंटेबल संज्ञाएं वो होती हैं जिनको हम 1 2 3 4 5 गिनती में गिनते हैं। तो जो ये काउंटेबल संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है, ये आगे जाकर के 3 टाइप के हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन आगे जाकर के 3 तरीके का है। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। देखो राइटिंग में ऐसे हो सकता है, अगर किसी को लिखाई समझ में नहीं आती है तो मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। फिर से बता देता हूं, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा। ये जो काउंटेबल नाउन है ये 3 प्रकार का है। अब इनको डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में होते क्या है। देखो, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिनको एक पार्टिकुलर नाम दे सके। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक बिल्कुल कॉमन डेफिनेशन है इसकी, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जो इस पृथ्वी पर सिर्फ एक है, उसके जैसी दूसरी पर्सनैलिटी कोई नहीं है। समझना बात को मैंने क्या कहा है, जो इस पृथ्वी पर सिर्फ एक है, उसके जैसी कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है, उसके दूसरे जैसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वही व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानकर चलिए मैं यहां पर एक जगह का नाम ले लेता हूं दिल्ली। कितनी दिल्ली है भाई इस यूनिवर्स में, संसार के अंदर? सिर्फ एक। ऐसे ही जैसे लक्ष्मीबाई, कितनी लक्ष्मीबाई है? एक। जैसे कि महाभारत, ये भी एक। तो जो एक पार्टिकुलर नाम रखती है, एक पार्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है, उनको हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं। ठीक है। अब कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो सभी के अंदर कॉमन हो, जो सभी के अंदर कॉमन होती हैं, उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन बोल देते हैं। जैसे कि पूरे एग्जांपल मान के चलो दिल्ली है, दिल्ली नाम से हो गया पलवल, सॉरी पलवल हो गया, आगरा हो गया, ये सारे सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर वो कॉमन नाउन को मैं देखा हूं, अगर मैं इसको प्लेस बोल दूं, प्लेस स्थान, देखो स्थान तो कोई सा भी हो सकता है, स्थान कोई सा भी हो सकता है, कितने भी स्थान हो सकते हैं, स्थान सारे के सारे क्या है? कॉमन है। लेकिन बाय नेम क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कि स्थान में मैं बोल दूं पलवल, पलवल क्या हो गया? पलवल हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन प्लेस कॉमन है। ऐसे ही लक्ष्मीबाई है, इस लक्ष्मीबाई को कॉमन में मैं वुमेन बोल दूं महिला। अब महिलाएं तो कॉमन जाति हो गई, जातिवाचक नाउन हो गया, जातिवाचक होगी महिलाएं, महिलाएं सारी हैं, लेकिन वुमेन कॉमन हो गया, लक्ष्मीबाई एक पार्टिकुलर नाम हो गया, जैसे कि सीता, किरण बेदी, रानी, ऐसे करके। तो वो सारे के सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। बाय नेम क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन। और वैसे एक जो पार्टिकुलरिटी में सभी में कॉमन होते हैं वो कॉमन नाउन। जैसे कि महाभारत, महाभारत को अगर मैं यहाँ पर कॉमन में एक बुक लिख दूं, भाई महाभारत क्या है? महाभारत एक ग्रंथ का नाम है, एक ग्रंथ है महाभारत। तो ऐसे ही ये बुक लिखा हुआ है, तो बुक तो कितनी भी हो सकती है, मानते हो नहीं मानते? बुक तो कितनी भी हो सकती है, कोई सी बुक हो सकती है, बुक सारी की सारी कॉमन है। लेकिन महाभारत होगी, रामायण होगी, कुरान होगी, बाइबल हो गया, तो वो सारी की सारी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो बात समझ आई तुम्हें कि प्रॉपर नाउन बाय नेम होती है, कॉमन नाउन जो सभी में कॉमन होती है, एक जाति शो करती है, वो सारी सारी कॉमन नाउन है। अब बात है कलेक्टिव नाउन की, कि कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव मतलब एक तरह की समूह, जिन संज्ञाओं को हम समूह में रख सकें, एक ग्रुप हो जिनका, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं क्लास, क्लास किसमें होती है? क्लास समूह में होती है, ग्रुप में होती है। ऐसे ही मैं यहां पर आर्मी लिखूं, आर्मी किसमें होती है? आर्मी समूह में होती है, ग्रुप में होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं पुलिस, जैसे टीम, ये सारी सारी क्या होती हैं? कलेक्टिव नाउन होती है, जो ग्रुप में होती है, ग्रुप शो करती हैं, एक ज्यादा बल्क में दिखाती हैं, वो सारे सारे कलेक्टिव नाउन होती हैं। कलेक्शन जो शो करे वो कलेक्टिव नाउन है। तो समझ में आ गया तुम्हें? प्रॉपर नाउन
जो एक विशेष व्यक्ति की बात करें, विशेष पार्टिकुलर, कॉमन जो सभी में कॉमन हो, कलेक्टिव जिसमें एक समूह हो। तो काउंटेबल संज्ञा, काउंटेबल नाउन तीन तरीके की थी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब अनकाउंटेबल नाउन आगे जाके दो तरीके का है, ध्यान रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आगे जाके दो तरीके का है। ये 3 बार कर दिए, इसको 4 और 5 कर देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 5वां है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, ये चीज समझ आई तुम्हें कि अनकाउंटेबल नाउन दो तरीके का है जिनको हम गिनती में नहीं गिनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक और मटेरियल मतलब पदार्थवाचक। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाएं क्या है, इनको डिफाइन कैसे करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, ना तो इनको देख सकते हैं ना इनको पकड़ सकते हैं, ये सिर्फ महसूस की जाती है, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सामने एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल होगा, जहां भी आप लोग बैठे हैं वही चेक कर लीजिए, पंखा सभी के पास चल रहा होगा, जो हवा है, हवा ना आपको दिखाई देती है ना उसे पकड़ सकते हैं, तो एयर, एयर कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे लव, प्यार, किसी के प्यार को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, किसी के प्यार को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, तो लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हेट, ईर्ष्या, ये भी क्या है, एक भाववाचक है, ना इसे देख सकते हैं ना इसे पकड़ सकते हैं। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ईमानदारी, जैसे कि विजडम, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाएं उन संज्ञाओं को बोला जाता है जिनको हम ना तो पकड़ सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं, इमोशन से फील की जाती है संज्ञाएं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक मतलब क्या, कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए पानी, पानी क्या एक पदार्थ है, मिल्क, मिल्क क्या है, एक पदार्थ है, आयरन, वुड, गोल्ड, ये सारे सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, गोल्ड, वाटर, मिल्क, जो पदार्थ दिखाती है, वो सारी की सारी पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो बात समझ में आई तुम लोगों को कि नाउन को हमने दो तरीके से पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आगे जाके 3 तरीके का हुआ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल 2 तरीके का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये हमने एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल करने के बाद मैं एक चीज यही भी बता देता हूं, ध्यान देना, आर्टिकल के पर्पज से बता रहा हूं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, ये अपने साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल ए और एन के साथ में कभी भी यूज नहीं किया जाता है। जो सिर्फ यूज कर सकते हैं वो दा यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ए और एन कभी भी यूज नहीं होता है अनकाउंटेबल के साथ। काउंटेबल के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में आप आर्टिकल यूज ए भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं और दा भी कर सकते हैं। तो काउंटेबल के साथ ए एन दा लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कहां पर हम आर्टिकल दा यूज करते हैं, कहां पर नहीं करते हैं। जब आर्टिकल कराएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है एग्जांपल के साथ में, और साथ के साथ में लिखते भी रहा करो भाई।
ध्यान से पढ़ा करोगे, सारी चीज़ों को क्लियर करके एग्जांपल वगैरह जितने भी हैं समझ के करोगे तो आराम से हो जाएगी। चलो अब ऊपर आप लोग हेड डालेंगे साथ के साथ, और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। भाई राइटिंग का इश्यू होता है मेरा, मैं पहले कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी आवाज के साथ ही लिख लिया करो, समझ लिया करो। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ में कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो देखो कलेक्टिव नाउन के मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उनको लिखेंगे जैसे कि पूरे एग्जांपल। ए हर्ड ऑफ कैटल, आगे है ए बंच ऑफ कीज या फिर ग्रेप्स, आगे लिखेंगे ए बंडल ऑफ स्टिक्स या फिर क्लॉथ्स, आगे लिखेंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई, पहले बता रहा हूं, पूरा का पूरा नाउन, जितना भी नाउन आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा स्पेलिंग बेस्ड रहेगा। स्पेलिंग एक एक ध्यान से लिखनी है, अगर स्पेलिंग में एरर हुआ तो पूरा नाउन खत्म है। पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि पूरा का पूरा नाउन स्पेलिंग के ऊपर बेस्ड है, स्पेलिंग ध्यान से लिखना। स्पेलिंग में मिस्टेक सब्जेक्ट का आपका पूरे का पूरा काम खराब है, तो ध्यान से स्पेलिंग लिखेंगे। जो मैं लिख रहा हूं वो साथ के साथ लिखते रहेंगे, बता रहा हूं। ए हर्ड ऑफ कैटल, ए बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड क्लॉथ्स, आगे लिखेंगे। A crew of sailors, a litter of puppies, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, लेटर है ये, लीटर नहीं है, लिटर, LITTRE, लिटर, लिटर ऑफ पपीज। A galaxy of stars, a class of students। चलो एग्जांपल समझता हूँ यहीं पर, काफी है इतना जितना लिख लिया आपने, मैं यहीं से आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। जिस किसी को भी इनसे रिलेटेड या किसी बड़े एग्जाम के रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए बता देता हूँ, एक फोन नंबर लिख सकते हैं आप मेरा, हैंड रिटन नोट्स हैं 7404313924। आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके इनके नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इनसे रिलेटेड एग्जाम में एरर आते हैं और वो एरर आते हैं 4 टाइप के। इनसे रिलेटेड एग्जाम में एरर आते हैं 4 टाइप के, और 4 टाइप के एरर आपके मैं बता देता हूं, एक बार भी करता हूं। कहीं देखो क्लास चल रही है, देखो इनसे रिलेटेड 4 टाइप के एरर आते हैं एग्जाम में, और 4 टाइप के एरर किस किस टाइप के आएंगे अभी नोटिफाई कर रहा हूं, यहीं पर ही। पहला आएगा आर्टिकल से इसमें, दूसरा आएगा
ग्रुप से, तीसरा आएगा नाउन से, चौथा आएगा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से। थोड़ी देर की क्लासेस करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर इस रूल से रिलेटेड 4 प्रकार के एरर बनेंगे, आर्टिकल, ग्रुप, नाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान से सुनेंगे कि मैंने क्या कहा है, इस रूल से रिलेटेड 4 प्रकार के एरर कैसे बनेंगे। देखो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, एक जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल देता हूं फिर, देखो लिख देता हूं, ये नोट करके लिखेंगे इसे। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे मैंने क्या लिखा है कि करेक्टिव नाउन के साथ, ये करेक्टिव नाउन है, इनके साथ में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का केस के लिए समझ में आ गया कि एग्जाम्पल्स में आपको प्लूरल दे सकता है और आपको कैसी करनी है, सिंगुलर। उसके बाद में अब यहां समझेंगे इस नाउन और ग्रुप और आर्टिकल को। देखिए क्या है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं ये वाले, ये तो रहे आर्टिकल, समझेंगे ध्यान से। ये आर्टिकल रहे मोस्टली सभी के साथ में 99% केसेस के अंदर ए आता है। वो आप साउंड चेक करेंगे कि साउंड देख करके ही आप इसे करेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, आर्टिकल देखेंगे, दूसरा है ग्रुप। ये जो दे रखे हैं आर्टिकल के बाद में ये वाली चीजें, ये जो चीजें दे रखी हैं ये है इनके ग्रुप। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो ये कैटल लिखा हुआ है, जैसे मान कर चलिए ये कैटल लिखा हुआ है, कैटल, कैटल का जो ग्रुप है वो हर्ड रहेगा। चाबी मतलब कीज, कीज हमेशा बंच में रहेंगी, ग्रेप्स भी हमेशा बंच में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेप्स आपके हर्ड में हो जाए। अंगूरों का गुच्छा होता है ना कि झुंड, तो ध्यान रखेंगे ग्रेप्स हमेशा किस में आएंगे, बंच में। कैटल किस में आएंगे, हर्ड में। स्टिक्स लकड़ियां, क्लाउड्स कपड़े, इनके भी क्या होते हैं, बंच, गुच्छे नहीं होते, इनके होते हैं गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर, कपड़ों का गट्ठर। तो ध्यान रखिएगा स्टिक्स कभी भी बंच में नहीं होगी, क्लाउड्स कभी भी हर्ड में नहीं होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये वाले जो हैं ये हैं इनके ग्रुप, तो ध्यान रखना। अच्छा अब इसके बाद में ये चीज रखी है, ये है नाउन। ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेंगे, क्योंकि देखो समझो मेरी बात को, समझना अच्छे से। मान के चलो भाई मेरे पास में ये एक चाबी है, चाबी है मान के चलो ये एक। क्या ऐसा हो सकता है कि इस एक चाबी से चाबियों का गुच्छा बन जाए? कभी भी नहीं बनेगा भाई। ये बढ़ाती थोड़ी है चाबियों को,
समझ में आई? चाबी इससे बढ़ थोड़ी है, एक चाबी है तो एक चाबी सिंगुलर है। अब हमें ये कलेक्टिव नाउन बनाना है, बहुत सारे नाउन बनाने हैं, तो क्या करेंगे, इनको कीज करेंगे, चाबियां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन को बनाने के लिए बहुत सारे नाउन चाहिए, जब तो बहुत सारी चाबियां इकट्ठी हुई मंच में। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि पशुओं का झुंड, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक गाय है और एक गाय का ही झुंड हो? नहीं हो सकता। उस झुंड को बनाने के लिए क्या चाहिएगा, हमें बहुत सारी गाय चाहिए होंगी, जब झुंड बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पीछे वाला नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए से मतलब एक, जैसे ये ए हर्ड मतलब एक झुंड ऑफ कैटल। अब यहां पर देख रहे हैं मैंने कैटल लिखा है, इसके पीछे एस या ईएस नहीं है। ये जो वर्ड है कैटल, भाइयों ये जो कैटल मैंने लिखा हुआ है ये अपने आप में प्लूरल है। जो कैटल मैंने लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना बात को, इसका जल्दी से नोट करो। देखो समझो यहीं पर मान के चलो एक चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड। इस चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, ठीक है। अगर हमें बहुत सारे बच्चे करने हैं तो क्या करेंगे भाई, अगर हमें बहुत सारे बच्चे करने हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसको चिल्ड्रन करेंगे। तो ध्यान देंगे इस चिल्ड्रन का मतलब क्या है, बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे हो गए, पहले एक था अब बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन में हमने बगैर एस लगाए ही बहुत सारे बच्चे कर लिए, तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, कि चिल्ड्रन बगैर एस के ही अपने आप में प्लूरल है। सेम ऐसे ही कैटल के साथ एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही प्लूरल है। तो सारे सारे नाउन कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना आर्टिकल का तुम्हें समझ में आ गया कि हम साउंड चेक करके आर्टिकल लगाएंगे। ग्रुप ध्यान से रखना कि जो नाउन दे रखा है वही उसके सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं लगाएंगे। तीसरा नाउन की स्पेलिंग आप चेक करेंगे। और चौथा आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनके साथ में कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये चार टाइप के एरर बनेंगे। एग्जांपल करते हैं, देखना एग्जांपल करते हैं, देखना इसका एग्जांपल। एग्जांपल देखेंगे भाई, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, सभी को समझ में आएगा। सी इज कैरिंग एन bunch of stick on her head। ये एग्जांपल लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब इस एग्जांपल को करेंगे आप और ये देखेंगे कि इसमें कितने एरर बने हैं। एग्जांपल के साथ में कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, तो क्या करेंगे, देखो आपको पता चल जाएगा, देखते हैं कि करेक्टिव नाउन का, क्योंकि ये लिखा हुआ है एन बंच ऑफ स्टिक। अब देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे हिंदी बनाओ, इसकी क्या बनेगी, सी इज कैरिंग, वो ले जा रही है, एन बंच ऑफ स्टिक, लकड़ियों का एक गुच्छा, ऑन हर हेड, अपने सर पर। तो वो अपने सर पर क्या लेके जा रही है, लकड़ी लेके जा रही है। तो देखेंगे यहां पर स्टिक है, सबसे पहली बात तो ये कि स्टिक दे रखा है और हम नाउन बनाते हैं प्लूरल, क्योंकि एक लकड़ी का गट्ठर नहीं हो सकता, हमें गट्ठर बनाना है तो क्या करेंगे, बहुत सारी लकड़ी चाहिए, और जब बहुत सारी लकड़ी चाहिए तो स्टिक्स करेंगे। पहला एरर समझ में आ गया कि पहला पॉइंट स्पेलिंग करना। दूसरा अब ये देखना है कि जो स्टिक्स हैं ये बंच में होती है या किसी और ग्रुप में होती है। भाई बंच में क्या होता है, बंच में तो चाबी होती है
और ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, लेकिन लकड़ियां किसमें होती हैं? बंडल में, गट्ठर में। तो क्या करेंगे, इस बंच को डिलीट करेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? बंडल। ये बंडल हो गया। अब ये देखेंगे इसके साथ आर्टिकल क्या है? एन, लेकिन एन तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा? ए। अब हो गया सी इज कैरिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स ऑन हर हेड। आगे बात समझ में? तो ये खत्म हुआ आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मैंने जो आपको ये करवाया है, ये ए पार्ट है, इसका बी पार्ट आगे करेंगे। तो भाई सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आज सिर्फ यही तक करा रहे, कल की क्लास में कलेक्टिव नाउन के बी पार्ट से शुरू करेंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट आता है फिर भी नहीं निकलता है तो फोन नंबर